इन्होंने वादा किया है कि उनकी जमीन को अलाउ नहीं करेंगे, वो अलाउ कर रहे हैं। अगर अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पाते इनको रोकने के लिए। अब वक्त आ गया है कि वी होल्ड देम टू अकाउंट, और उनको कहना चाहिए देखिए हम आपको अभी कहते हैं, मत समझे कि हमने आप पे कुछ ऐसी चीज बताई है आउट ऑफ द ब्लू। हम आपको कह रहे हैं कि अगर ये बॉर्डर हमारा क्रॉस करके जा रहे हैं, हम हॉट परस्यूट हमारा हक है। और मैं समझता हूं आज हमें अपने परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन में एक सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन काउंसिल की मीटिंग बुला। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें ओरियो रिलाली पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें डिस्कशन ये कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान पे तालिबान की तरफ से सख्त रवैया अपनाया गया है, उसमें कहीं ना कहीं तालिबान ने फिर से एक बार पाकिस्तान को धमकी दी है। तो इनकी सहमत सी आ गई और इनको डर लगने लग गया है कि अब हमें पाकिस्तान को अपना रिप्रेजेंटेटिव यूएन में भेज के तालिबान की शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अगर कोई दुखी कर रहा है तो अब तालिबान हमें परेशान कर रहा है। तो दूसरी तरफ ओरियो एक चीज़ कह रहा है कि कब तक हम भारत पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे कि भारत दहशतगर्दी भेजता रहता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि भारत एक शांतिप्रिय देश है और अपनी ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। जबकि पाकिस्तानियों ने भूखे नंगे और अशिक्षित पाकिस्तानियों को के आगे शिगुफा छोड़ने के लिए और उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये चीज़ें करते रहते थे। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है और ओरियो रिलाली कैसे कह रहे हैं यूएन में हमें तालिबान की अब शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान को छका के रख दिया। क्योंकि इकोनॉमिकली सिचुएशन तो वैसे ही खराब है, अब सिक्योरिटी की तरफ से भी पाकिस्तान पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है और उसमें मईशत और दहशतगर्दी की रोकथाम के हवाले से कुछ फैसले किए गए हैं। तो आप समझते हैं कि जो फैसले किए गए हैं वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी हो सकेंगे? देखिए, आज मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार में था। मेरे साथ 3-4 और लोग भी थे और उसके अंदर मुझे बिल्कुल 2001 के बाद जो सूरत हाल हुई थी उसका लगता था आगाज शुरू हो गया हुआ है। अच्छा, एक वन साइडेड किस्म की एक सूरत हाल है कि जिसको हम लेके चलना चाह रहे हैं, और ये बड़ा गलत होगा। मैंने वहां कहा भी है कि आपने एक पर्टिकुलरली समझा है कि पाकिस्तान में सिर्फ मजहबी दहशतगर्दी ही होती है। यकीनन होती है, इससे कोई इनकार नहीं, बल्कि हम बहुत ज्यादा उसको भुगत चुके हुए। लेकिन आप जब बैलेंस नहीं करते तो फिर होता यह है कि उसके साथ आप फिर उसको भी नहीं रोक पाते। कराची में 30 साल हमने एक खास किस्म की दहशतगर्दी देखी, लेकिन चूंकि दहशतगर्द 4 लाख वोट लेके आ जाता था, हम कहते थे नहीं अब ठीक है, ये तो मेंबर ऑफ द असेंबली है तो हम इसको बर्दाश्त करते हैं क्योंकि इसके हमें वोट चाहिए। फिर उसके बाद सिंध के अंदर आप एक तवील अरसा जो है, जब सिंधु देश मूवमेंट अब तो खत्म हो गई, बहुत कम हो गई, जब बहुत शदीद थी, तो आपको अंदाजा नहीं है कि किस तरह लोग वो थे, वो जो लोग वहां से अपनी जमीनें छोड़ छोड़ के माइग्रेट करते रहे। इसी तरह पश्तून इलाकों के अंदर भी यही सूरत हाल थी जो कि आज हम देख रहे हैं। तो जब तक आप एक ओवरऑल अब दहशतगर्दी नहीं बल्कि शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी जो है ये इजहार है और शिद्दत पसंदी एक्सट्रीमिज्म जो है ये बेसिकली आपका रवैया है। और एक्सट्रीमिज्म हमारे टीवी चैनल्स के अंदर भी है, ये सारा ये सिक्योरिटी काउंसिल्स के, आज मैंने कहा सिक्योरिटी काउंसिल अगर एक्सट्रीमिज्म खत्म नहीं करती और हर कॉर्नर से, मस्जिद से भी खत्म करें और एथनिसिटी से भी खत्म करें और उसके बाद मदरसे से भी खत्म करें। आप देखें ना, एक अगर मौलवी ये कहता है कि तुमने कपड़े नहीं पहने हुए और तुमने हिजाब नहीं लिया हुआ और वो एक्सट्रीमिस्ट है, तो एक वो शख्स जो कि उसको इसलिए मजाक में निशाना बनाता है कि उसने दाढ़ी रखी हुई है, उसने पगड़ी पहनी हुई है, तो वो इसलिए बड़ा जाहिल लगता है, तो वो भी एक्सट्रीमिस्ट है। तो ये एक्सट्रीमिज्म के बारे में एक आप जनरल रवैया, आज उन्होंने जितने लोग भी उन्होंने बुलाए हुए थे वो सारे के सारे बुनियादी तौर पर ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर सिर्फ और सिर्फ मजहबी दहशतगर्दी है और मजहबी शिद्दतपसंदी और कोई नहीं। और ये एक एजेंडा है, मुझे समझ नहीं आती, अल्लाह करे कि उनके दिमाग में ये बात आ जाए। ठीक है हिलानी साहब, दहशतगर्दी के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी वक्त की ज़रूरत है, लेकिन लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि इसके लिए हालात इस नहज तक पहुंचने का इंतज़ार क्यों किया गया जिस नहज पर हालात आज पहुंच चुके हैं। 2022 में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में 28% इजाफा हुआ है और सिर्फ दिसंबर के महीने में दहशतगर्दी के 49 वाक़यात हुए। तो आपको लगता है कि NSC में दहशतगर्दी से निपटने के लिए जो अहदाफ तय किए गए हैं वो पूरे भी किए जा सकेंगे?
देखिए, मुझे 2011 में मेरे ख्याल में या 2000 जो भी था, कियानी के COS था, जनरल कियानी, उन्होंने मुझे दावत दी थी और उन्होंने कहा कि आके साथ में कुछ लोगों को उन्होंने बुलाया था और कहने लगा आके देखो लड़ाई कैसी जा रही है, विटनेस इट, आप लिखते हैं, उस जमाने में लिखता था, अच्छा। तो ये देखें आके। तो मैं गया उधर, तो मेरे साथ एक कप्तान था और एक लेफ्टिनेंट था, दोनों अटैच हो गए हिफाजत के लिए। स्वात की बात है, सईदू शरीफ में। तो मैं देख रहा था कि हमारी सक्सेस क्यों हो रही थी इस लड़ाई में, इसलिए कि आसान लड़ाई नहीं था। कुछ इनको आखिर पश्तो वश्तो भी बहुत नहीं जानते थे और एरिया भी था पहाड़ी एरिया, ये वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो लग रहा ऐसा था कि दहशतगर्द जो है उसका इलाका और ये वो, ही हैड द एडवांटेज। मगर जब मैंने इनसे बात सुनी और इनका जो मैंने क्या कहते हैं स्पिरिट और करेज देखा, देखिए ये लोग जो थे, मैंने कहा कि आपके जवान आपके साथ होते हैं। कहते हैं सर, जब हम अटैक करते हैं और जब मैं कहता हूं अटैक, मैं पीछे नहीं देखता, मेरे पीछे कोई है या नहीं है, मैं जाता हूं और मेरे साथ फिर अब मेरे लोग होते हैं। वो बता रहा था कि किस किस्म की लीडरशिप वो दे रहे थे इन दिस फाइट, और उनकी बहादुरी आई जस्ट कांट एक्सप्लेन टू यू, इतने बहादुर थे। तो कहने की बात ये थी कि हमारा मटेरियल जो इनके खिलाफ लड़ रहा था, वो मटेरियल वाज फर्स्ट क्लास। मगर अब मैं कुछ कहना चाहता हूं, ये हमारा जो फाइट आने वाला है इंशाल्लाह अब जल्द से जल्द आएगा। लेट्स नॉट डिले। हमने डिले किया है, खामखा किया है और बहुत देर तक डिले किया। इतना नहीं होना था बिफोर डिसाइडिंग कि अब हम ऑफेंसिव पे जाएंगे। नंबर 1, खुदा के लिए आपके जो अटैक्स होते हैं वो फोकस्ड हों, वो टारगेटेड हों। ये नहीं कि आप एक जहाज को ऊपर भेज दिए और वो मशीन गन चला दिया एक एरिया में जिधर आपका शक है वो दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द हो या ना हो, मगर सिविलियन जरूर होंगे। और ये जंग जो है ये आपने जीतना है उनकी मदद से। उधर से इंफॉर्मेशन आता है, उधर से आपको सपोर्ट मिलता है। दूसरी बात है, आपने ह्यूमन राइट्स को बड़ा जबरदस्त तरीके से सेफ गार्ड करना है। देखिए, ये नकल मकानी करना आराम, नकल मकानी जब एक आदमी को कहते निकलो घर से, आपको समझे आपको कोई कहा निकलो घर से, जल्दी निकलो, ये होने वाला है, तो थोड़ा सा समझिए उनको क्या। चलिए वो निकल जाएंगे, वो डर के निकलेंगे, मगर किधर ले जाएंगे, कैसे रहेंगे, आप उनका देखभाल कैसे करेंगे। और तीसरी बात यह है कि देखिए, ये लोग जो हैं आपके खिलाफ लड़ के भागेंगे, और किधर भागेंगे, ये वापस अफगानिस्तान या उनके बेसिस में भागेंगे। मैं नहीं कहता कि ये आप बस लग जाएं इनके पीछे और जिधर भी वो जाते हैं। मैं समझता हूं कि आप प्रिपेयर द ग्राउंड। ये जो तालिबान की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान पे, ये कहती है आपको, इन्होंने वादा किया है कि उनकी जमीन को अलाउ नहीं करेंगे, वो अलाउ कर रहे हैं। अगर अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पाते इनको रोकने के लिए। अब वक्त आ गया है कि वी होल्ड देम टू अकाउंट, और उनको कहना चाहिए देखिए, हम आपको अभी कहते हैं, मत समझे कि हमने आप पे कुछ ऐसी चीज बताई है आउट ऑफ द ब्लू। हम आपको कह रहे हैं कि अगर ये बॉर्डर हमारा क्रॉस करके जा रहे हैं, हम हॉट परस्यूट हमारा हक है। और मैं समझता हूं आज हमें अपने परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन में एक सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाएं ऑन एन इमरजेंसी बेसिस, और उसको कहें कि ये हम करने वाले हैं एज द राइट ऑफ हॉट परस्यूट, इसलिए कि उधर से उन्होंने हमारे पास हमें मारने के लिए आए थे। देखिए, ये सब तैयारी करें और फिर डट के लड़ें। माफ करिए, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान जो भी आपके उधर दुश्मन हैं, उनका आपका एक ही डिफेंस है, वो है योर स्ट्रेंथ, आपकी ताकत, आपकी कुव्वत, आपकी डिटर्मिनेशन, बस।
और फिर आगे बढ़े बिस्मिल्लाह करके। इंशाल्लाह आप उतने ही सक्सेसफुल होंगे जो आप पहले दफे हुए थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और ये सब अफगान हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि जो हमले हो रहे हैं इस वक्त वो पाकिस्तान के अंदर से ही हो रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो ये कह रही है कि अफगान हुकूमत जो है वो उनको सरपरस्ती दे रही है। TTP तमाम अल्लाह आप उतने ही सक्सेसफुल होंगे जो आप पहले दफे हुए थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और ये सब अफगान हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि जो हमले हो रहे हैं इस वक्त वो पाकिस्तान के अंदर से ही हो रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो ये कह रही है कि अफगान हुकूमत जो है वो उनको सरपरस्ती दे रही है। TTP तमाम कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान से कर रही है। तो क्या देखते हैं आप, ये मामला इस नहज पर किस तरफ जाएंगे? देखें, अफगानिस्तान के साथ 6 मुल्कों के बॉर्डर हैं। ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, ईरान है और चीन है। ताजिकिस्तान में बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ताजिक फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट चलती रही है। 4 साल वहाँ पर लड़ाई होती रही है। इतनी शदीद लड़ाई हुई थी कि लाखों लोग मारे गए थे। ताजिक जो हैं अफगानिस्तान में आते थे और वहीं से जाके वो हमला करते थे। शल्दोखौफ की मूवमेंट उज़्बेकिस्तान में चलती रही, ठीक, वो मुकम्मल तौर पे, और उनका बेसिस है, और वह रहीम करीमोफ जो है उसने वहाँ पर काफ़ी लोग मारे थे और फिर उसके बाद कब्जा किया था। उसका भी अफगानिस्तान में हाइडआउट्स आके लिया करते थे जब अफगानिस्तान एक किस्म का ये नो गो एरिया टाइप चीज होता था। तुर्कमानिस्तान की अपनी एक मूवमेंट है इसी तरह की, ठीक, लेकिन वो इतनी मजबूत नहीं है। ईरान के ये जो बॉर्डर हेलमंद के इलाके के लोग हैं, रेकी वगैरह, ये हेलमंद के इलाके के अंदर वहां पनाह लेते थे और बाकायदा हेलमंद में लास्ट आई थी वहीं हुई थी। अच्छा। चीन का जो है वहां पर उगर की वो भी बिल्कुल बॉर्डर जो है वो वाखान कॉरिडोर का मौजूद है। लेकिन चारों इलाकों में कोई एक बंदा भी शिकायत नहीं कर पा रहा, हालांकि मूवमेंट्स मौजूद हैं। और कल उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा आप हमारे साथ बैठ जाएं, सिर्फ आपको क्यों शिकायत है। देखिए ये बात, अब हम इससे गुजर जाएं, ठीक है, कि मसला हमारे यहां हो रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है, हम इंडिया पर डाल के अपने घर को साफ नहीं करते, ठीक नहीं करते। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इस वक्त ये जो बात है कि अफगानिस्तान, ये जो बन्नू का इंसिडेंट हुआ है, उन्होंने पनाह कहां मांगी थी? वजीरिस्तान के अंदर मांगी थी। मैं सपोर्ट नहीं करना चाहता, मसला यह है कि आप इस वक्त कम से कम उनसे 5 बॉर्डर है ना, अगर वो पनाह देते होते तो इन चारों बाकी जगह भी दहशतगर्दी हो रही। शौल्दो खौफ से बड़ी जो ताजिक और उज़्बेक जो थे, ये क्या खौफनाक किस्म की चीज थे, जाके चेचनिया में जाके लड़ते थे, यहां नहीं बैठे हुए थे और अफगानिस्तान में आते थे। और उस जमाने में रशियन वॉर हुई थी, यही तो लोग थे जो दोस्तम के साथ भी और उसके साथ लड़ते रहे जाके। तो असल मसला है हमारे साथ क्यों मसला बन